आप देख रहे हैं डेवलप मालेगांव न्यूज़ चैनल। चले आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नज़र। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देखते हैं डेवलप मालेगांव। तमाम शहरियान जानते हैं कि जनवरी महीने से मालेगांव शहर में किरीट सोमैया के ज़रिए इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी गैरकानूनी ढंग से जन्म दाखिले लेकर रह रहे हैं और आगे के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इस शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय की जानिब से एक एसआईटी नेमनूत की गई थी। उस एसआईटी नेमनूत करने के बाद से मुसलसल बेगुनाहों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, जिसमें मर्द भी और खवातीन भी हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आप लोगों को मदऊ करने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 2/6/2025 यानी 2 जून को किरीट सोमैया मालेगांव आए थे। हम लोगों ने कारपोरेशन के सदर दरवाजे के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया था और किरीट सोमैया गो बैक के नारे लगाए थे और ये ऐलान किया था कि अब आगे से जब ये मालेगांव में लोगों की भावनाओं को भड़काने की गरज से और मालेगांव को बदनाम करने की गरज से मालेगांव में आएंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरी ताकत से इनकी मुखालफत करेगी। इसी के चलते आज यानी 8 जुलाई आज मालेगांव में वो कॉरपोरेशन के अंदर आए थे और उनका मकसद यही था कि झूठे और गलत सलत बिना तथ्यों के इल्ज़ाम लगाना और मालेगांव के शहरियान को हरासा करना और उनको परेशान करना। इसी के चलते हम लोगों ने जैसा कि ऐलान किया था, मालेगांव शहर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एक दिन पहले हमको रात में नोटिस दी गई कि आप ये धरने आंदोलन वगैरह मत करो, अगर आप लोग करेंगे तो डिपार्टमेंट की जानिब से जो कार्रवाई है इसको फेस करने के लिए आप लोग तैयार रहें। इसके बावजूद भी एसडीपीआई के तमाम कैडर्स और जिम्मेदारान अपने धरने आंदोलन करने का जो प्रोग्राम था इस पर डटे हुए थे। इसी वजह से कुछ जिम्मेदारान को आज सुबह हमारे जो जिला दफ्तर है सरदार मार्केट में, यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुझे अपने घर से गिरफ्तार किया गया और मजहर शेख हैं, इनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले तो हम इन गिरफ्तारी को और ये डिटेन करने को हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार पुलिस के जरिए आवाम की बातों को और आवाम के ताल्लुक से जो हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक सीधी सी बात है कि एक अच्छे नागरिक और एक नंबर शहरी की जिम्मेदारी क्या होती है। अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उस नागरिक का यह हक बनता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर इसकी शिकायत करना, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर गलत मालूमात देकर दिशा भूल करना। मैं सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ किरीट सोमैया के ऊपर कि ये मालेगांव जब आए इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया और डिपार्टमेंट की और प्रशासन की दिशा भूल करने का काम किया। वो इसलिए कि जब ये मालेगांव आए एक नया फितना, एक नई बात लेकर आए। और एक जिम्मेदार शहरी का काम क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि शिकायत करना, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटना। मालेगांव में और मैं समझता हूं एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी ना है ना होगा अब तक की जैसी मालूमात सामने आ रही है और जो मामला सामने आ रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी होगा भी तो इनकी गलत बयानी से वो भाग जाएगा। हमारा सीधा इल्जाम है कि वो भाग जाएगा, वो जो कोई भी होगा। तो सबसे पहले तो हम इनकी गलत बयानी की मजम्मत करते हैं। आज जो मालेगांव में आए थे उन्होंने कुछ बातें रखी जिसमें उन्होंने अपने एप्लीकेशन के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट में और शायद कॉर्पोरेशन को भी दिया उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने कहा कि 1044 दाखिले ये फर्जी दस्तावेज की बिना पे बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड जोड़कर कॉर्पोरेशन से जन्म दाखिले कुछ लोगों ने हासिल कर लिए। इल्जाम नंबर 1। दूसरा इल्जाम या दूसरा जो उनका कहना है, उनके मेमोरेंडम या उनकी अर्जी के अंदर उन्होंने कहा है कि 1044 जो दाखिले हैं इनमें सिर्फ 70 डुप्लीकेट है। 144 जो है दाखिले सिर्फ आधार कार्ड की बिना पर बनाए गए हैं और जो आधार कार्ड साथ में जोड़ा गया उस पर जन्म तारीख अलग है और ये जिन जन्म दाखिलों की डिमांड कर रहे हैं नए जन्म दाखिले निकालने की, उस पर तारीख अलग है। अब इसके अंदर एक चीज समझने वाली ये है कि किरीट सोमैया जो मांग कर रहे हैं कि 1044 पर और तहसीलदार पर 1044 दाखिला बनाने वालों पर और तहसीलदार पर कार्रवाई हो।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना इसके अंदर यह है कि अगर 1044 दाखले बने, उसमें से सही गलत क्या है वो नोटिस देकर एसआईटी चेक कर रही है, और जहां तक हमारी मालूमात है उसके अंदर कोई भी गलत अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं 1044 पे भी गुना दाखिल हो और तहसीलदार पे भी हो। मगर हमारा ये कहना है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की डिमांड है कि तहसीलदार, कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान और हेल्थ ऑफिसर पर गुना दाखिल होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर कोई शहरी, वो XYZ कोई भी हो, अगर वो सिर्फ आधार कार्ड लेकर आता है और ये कहता है कि मुझे मेरा जन्म दाखला बना के दो, तो क्या कहता है कानून? आपने सिर्फ आधार कार्ड देखकर उसको दाखला इश्यू कर दिया, तो गुनाहगार कौन? सपोज एक आदमी उठकर आता है कि मेरा आधार कार्ड है, मुझको दाखला बना के दो, तो आपका काम क्या है कि ला इतना पैसा टेबल के नीचे से दे, ठप्पा मारो और जा। ये सरासर गलत है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो दीगर जिम्मेदारान हैं, तहसीलदार, हेल्थ ऑफिसर और कॉरपोरेशन के कमिश्नर, इन तमाम पर गुना दाखिल हो, और जो बेगुनाह लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबरन उनसे हरेसमेंट किया जा रहा है, ये बंद हो। और जो लोग कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर किरीट सोमैया मालेगांव आ रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको भी है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार उनको भी है, वो मुल्क के शहरी हैं, हमारा इस पर कोई बोलना नहीं है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 19(2) क्या कह रही है, हमको इसको भी समझने की जरूरत है। क्या कह रही है धारा? ये धारा कह रही है कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी कहीं भी आकर अपनी बात रख सकता है, मगर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर वो मालेगांव आता है और अपनी बात रखता है और किसी की दिल आजारी होती है, अगर किसी के जज्बात मजरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस देना चाहिए इस बात का। रिस्ट्रिक्शन लफ्ज मैं जो बोल रहा हूं, ये रिस्ट्रिक्शन उनके लिए है, ये सबके लिए है। मगर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मालेगांव में जो हक की आवाज बुलंद हो रही है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। एक 6 महीने से एसआईटी मालेगांव शहर के अंदर है। जब तक एसडीपीआई की एंट्री इस मामले में नहीं हुई थी, तब तक के एक भी धरने और आंदोलन की बात नहीं की गई। जैसे ही हम लोग मैदान में, यानी एसडीपीआई की एंट्री हुई, तब से ये मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात शुरू हो गई। जिससे पहले जब हम लोग ने आंदोलन किया था कॉर्पोरेशन के पास, उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही गई थी कि हम शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे। अब 14 तारीख की बात आ रही है, तो 6 महीने से कहाँ थे? हमारा सवाल है, 6 महीने से आप लोगों ने क्या किया? आगे कुछ दिन के अंदर, मुहर्रम की वजह से हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम थोड़ा आगे पीछे किया है, 2-3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग ये तमाम बातों को लेकर अवामी अदालत के सामने पेश होंगे। और एसआईटी के मामले में हमारे रियासती जिम्मेदारान मालेगांव बहुत जल्द आने वाले हैं, और इन तमाम मामलात को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और एक बड़ा प्रोग्राम भी होगा इंशाअल्लाह।